पहला चैप्टर है अपनी दिमाग की शक्तियों को इस्तेमाल करना। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग की शक्तियों को नहीं पहचान पाते, यानी आपका दिमाग भटक रहा है। हम ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, हमें कुछ याद भी नहीं रहता है। आज के वक्त में हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। साथ ही हमारा दिमाग किसी एक चीज पर ध्यान लगाने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसका ध्यान हर वक्त भटकता रहे। इसकी वजह यह है कि जंगलों में जब हम आदिवासियों की तरह रहते थे तो एक चीज पर ध्यान लगाए रखना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि इससे हम किसी जानवर के शिकार हो सकते थे। साथ ही हर वक्त ध्यान भटकाते रहने से हम नए मौके खोज पाते हैं। लेकिन हमारी यह खूबी जंगलों में रहने के लिए जरूरी थी, शहरों में रहने के लिए नहीं। अपने दिमाग को काम पर लगाने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना सीखना होगा। नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त या टहलते वक्त यह सोचिए कि आप किस तरह से अपना दिन बिता रहे हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जो आपका समय खा रही हैं। इसके बाद जब आपको समस्या मिल जाए तो आप उसके अलग अलग समाधान खोजिए। जब आपको यह भी पता लग जाए कि आपको क्या काम करना है तो खुद से यह पूछिए कि किस तरह से आप उस काम को करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया को लेकर अपनी आदतों पर भी ध्यान दीजिए। ये देखिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों से जुड़े रहने के लिए यह सब कर रहे हैं या कुछ काम की वजह से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप असल में वो काम कर रहे हैं, या फिर आप चाहें तो 1 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप खुद से यह सवाल पूछिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने से आपकी जिंदगी बेहतर बनी या नहीं? क्या किसी को आपके सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने से कुछ फर्क पड़ा? क्या कोई ऐसा काम था जो उसे इस्तेमाल ना करने की वजह से पूरा नहीं हुआ? इस सवालों के आपको जो भी जवाब मिले उसके हिसाब से यह फैसला कीजिए कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। बहुत से लोग अपना काम करते रहेंगे और साथ में फेसबुक भी इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्हें लगता है कि इस तरह से वे 2 काम एक साथ कर रहे हैं और अपना बहुत समय बचा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर सोफी लेराय की स्टडी में कुछ और ही सामने आया। सोफी ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप से उन्होंने कहा कि वे कुछ पहेलियां सुलझाएं और बीच बीच में जाकर कुछ रिज्यूम देखें और उसके हिसाब से लोगों को नौकरी देने या ना देने का फैसला करें। दूसरे शब्दों में उन्होंने पहले ग्रुप को 2 काम एक साथ करने के लिए दिया, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वे सिर्फ पहेलियां सुलझाएं। इसमें सोफी ने देखा कि पहले ग्रुप के लोग जब एक काम को छोड़कर दूसरे पर जा रहे थे तो उनका दिमाग फिर भी पहले काम पर लगा रहता था, जिससे वे दूसरे काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आसान शब्दों में, एक साथ बहुत से काम करने से काम की क्वालिटी कम हो जाती है। आपका दिमाग एक साथ 2 काम पर फोकस नहीं कर पाता, और अगर आप यह जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उलझ जाएगा। इसके बाद बहुत से लोग काम करते वक्त अपने कंप्यूटर में सोशल मीडिया के टैब खुले रखते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वे जाकर उसे देखते हैं। यह भी आपके काम की क्वालिटी पर असर डालता है। 2012 की स्टडी में मैकिन्से कंसल्टिंग फर्म ने देखा कि एक औसत कर्मचारी अपने काम का 60% हिस्सा ऑनलाइन बात करने में बिता देता है। वो सिर्फ 30% हिस्से में ईमेल का जवाब देता है। यानी कि लोग काम बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे बहुत काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे काम एक साथ जुड़ जाते हैं तो अंत में जाकर बहुत ज्यादा लगने लगते हैं, लेकिन इन्हें करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा एक बार में सिर्फ एक काम को करने की कोशिश कीजिए। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहां आप डीप वर्क कर सकते हैं।
ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो आपस में कनेक्टेड है, और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4321 से गुजरना पड़ेगा, तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते। फर्स्ट रूम आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है ये बातें कि आप जो काम करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड रूम में आपके अंदर काम से रिलेटेड क्यूरोसिटी जगाई जाती है ताकि आप उनके बारे में सोचने लग जाओ। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि जब आप काम शुरू करो तो उस बीच में छोड़ के ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज को एक कागज पर लिखते हैं, और फिफ्थ रूम साउंड प्रूफ है और सबसे अलग, ताकि उस काम को करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यही वो रूम है जहां डीप वर्क होता है। आप 90 मिनट कंसंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे आपको ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। बदकिस्मती से ये विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेस में पाते हैं, जहां इनबॉक्स के मैसेज और ईमेल नेगलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं। ये ऐसी सेटिंग होती है जहां कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के बदले आपसे अपने ईमेल्स का क्विक रिस्पॉन्ड चाहते हैं, और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरह से शैलो वर्क यानी खोखला काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट है कि गुड इंटेंशन से आगे निकला जाए, डीप वर्क की स्टेट में आने की कोशिश करना, और अपने डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करे जो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आपके विल पावर को मिनिमाइज अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं। क्योंकि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। यहाँ हम आपको 4 ऐसी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं जो माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेकर जा सकती है। जब हम दिन भर के काम से खाली होकर घर पर पहुंचते हैं तो हम इतने थके होते हैं कि हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम टीवी देखने के लिए या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए समय निकाल लेते हैं, और वो सारे काम करने का हमारा मन करता है। ये सारे काम करने के बाद हम और भी थक जाते हैं और फिर हमें रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती। इस तरह के हालात से खुद को बचाने के लिए आप प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करेंगे। अपने जरूरी कामों को और दूसरे कामों को अलग अलग समय दे दीजिए। अगर आप 1 घंटे के लिए अपना जरूरी काम करते हैं तो 1 घंटे के लिए दूसरे काम कर सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि आप हर रोज एक सख्त टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। यहाँ पर हमारा मकसद है यह तय करना कि आप किस तरह से अपने खाली समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह भी प्लान करना होगा कि आप अपनी शाम को हर रोज क्या करेंगे या फिर छुट्टियों के दिनों में क्या काम करेंगे। खुद को एक काम पूरा करने के लिए एक समय दे दीजिए और उस समय के अंदर उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस बीच अपने फोन को बंद कर दीजिए और ईमेल चेक करना छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ दूसरे कामों को करने के लिए भी समय निकालिए ताकि आप अपने दिमाग को फ्रेश कर सकें। किताबें पढ़ने के लिए या अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी कुछ समय निकालिए। ये सारे काम करने की प्लानिंग भी एडवांस में कीजिए। एक जेविश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वो किताब पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव की जा सकती है। हम सब में ये एबिलिटी है मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। ये ओबियस बात लगेगी मगर सच भी है कि इसलिए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
बाराटुंडे भ्रष्टन को उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसके लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये एक सॉल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहे। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया को ही लीजिए। कई बार ये आपको लाइफ में कोई गोल हासिल करने में हेल्प करता है, और देखा जाए तो इसके एक नहीं ऐसे बहुत से फायदे हैं बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर आप देखें। और फिर एक 80-20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये श्योर कर ले कि इस 20% में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें ताकि रिजल्ट्स ड्रास्टिक लेवल पर अचीव हो। 30 दिन के लिए खुद को इंटरनेट से दूर रखें, और अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज करके मजे से गुजरते या फिर लोग आपको इतने दिन मिस करते रहे, तो बेशक फिर से आप ऑनलाइन रह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। साइड नोट में लिख के रखें कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मोंक दास पुजारी की तरह ही होते हो, जो खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से दूर रखता है। जैसे कि आप किसी IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के अलावा आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अब जैसे हम डोनाल्ड नथ का एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए वे बहुत फेमस हैं, खास तौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल अप्रोच है। जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर होगा जिसमें लिखा है, 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूं, जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। मैंने 1975 तक ईमेल यूज किया था, और मुझे लगता है कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है, और इसका यूज ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्रेटेड कंसंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं इस स्टडी कर सकता हूं। बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छांट कर रखता है, और जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं उनका वे रिप्लाई देते हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है, जिसे वे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतर बनिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।